हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। और हम लोग कर रहे हैं इकाई 3। और पिछले क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रायिकता सिद्धांत की शुरुआत की थी। ठीक है। ये जो वीडियो लेक्चर्स है, हमने इस पे हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए इससे काफ़ी बेनिफिट होगा उन्हें। और ये इकाई 3 और इकाई 4, गणितीय अर्थशास्त्र और सांख्यिकी तथा अर्थमिति, हम लोग इसको पूरा ही करेंगे। अगर आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से निकालना है, जेआरएफ नेट, तो बिना इसके आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ना, ये तो 2 यूनिट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मैथमेटिकल, और इसके एप्लीकेशन वो हर एक जगह है पूरे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आप पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपका गणित जो है ना वो काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट। हमारे जो बैचेस हैं, वो कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप डिटेल पता कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही क्लासेस हैं, और आपकी तैयारी दिसंबर के लिए और आने वाले जून 2025 के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, अगर आप तैयारी समय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने यहाँ तक देखा था प्रायिकता सिद्धांत के बारे में, ये क्या होता है और उसके बेसिक चीजें। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर थे, कुछ क्वेश्चन भी हमने किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, जो पुराने एग्जाम में, इससे पहले वाले एग्जाम में, जो इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, प्रायिकता से संबंधित, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो था पीई इक्वल टू एनी अपॉन एनएस। ठीक है ना, ये हमने देखा था और कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रायिकता का। और ये है आपके अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। और ये है क्या आपका, ये है कुल संभावित परिणामों की समस्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, जिसे आप समष्टि भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो पूरे प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, भले ही आप कितना आगे बढ़ जाए। ठीक है। अब जो सवाल आए हुए हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोला हुआ है कि 2 पासों को एक बार फेंकने पर कुल 8 आने की प्रायिकता क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली बार एक किया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, 2 पासों को एक बार फेंकने पर कुल 8 आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है। और 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1/8, दूसरा है आपका 2/9, तीसरा है आपका 5/36, और चौथा है आपका 3/36। ठीक है, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को लिख देंगे, P इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। अब आप डिसाइड करिए कि 2 पासों को फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। तो हमने पिछले क्लास में देखा था 6 × 6, और ये कैसे आया है आप यहां से देख लेंगे। ठीक है ना, पिछले वीडियो लेक्चर में 2 पासों को फेंकने पर। ठीक है। अच्छा, तो कुल आएंगे 36, तो नीचे की वैल्यू होगी 36। अब आपको क्या बोला जा रहा है, कुल 8 आने की। अब ये इंपॉर्टेंट है, कुल 8 आना आपके अनुकूल परिणाम है। तो ऐसा हो सकता है 8 कब आएगा, मान लीजिए पहले पासे में 1 आए, तो दूसरे पासे में
जो संख्या आएगी उनको जोड़ने पे 8 आने के लिए 7 होना चाहिए, लेकिन 7 तो होता नहीं पासा में, तो 1 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्या 2 के साथ पॉसिबल है? तो 2 के साथ संभव है, पहले में 2 आए तो दूसरे में 6 आ जाए। ठीक इसका उल्टा, अगर पहले वाले में 6 आए दूसरे में 2 आए, ये गलती स्टूडेंट अक्सर करते हैं, ध्यान रखना है आपको। वो एक बार इसको लिख देंगे और सोचेंगे कि नहीं हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। ये हो गया हमारा 2 6, मतलब पहले पासे में 2 दूसरे में 6, इसमें पहले पासे में 6 दूसरे में 2, दोनों मिला के 8 ही आ रहा है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे में 3 आए और दूसरे में 5 आए, या पहले में 5 आए दूसरे में 3 आए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक में 4 आए और दूसरे में भी 4 आए। ठीक है, अब इसे आप उल्टा नहीं लिख सकते कि बोलेंगे कि पहले में 4 दूसरे में 4, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि दोनों में ही 4 4 है, वो एक ही तरह से लिखा जा सकता है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके हो गए 1 2 3 4 5, पी इक्वल टू अनुकूल वाले हो गए 5, और नीचे कितना था? 36। कोई कॉमन फैक्टर है काटने के लिए? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5/36, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए एक सवाल और करते हैं जो हमारे पिछले एग्जाम में आया हुआ है। बोला हुआ है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, पूछा गया है इन सिक्कों के 2 चित्त और एक पट आने की प्रायिकता क्या है? इन सिक्कों के 2 चित्त, चित्त मतलब हेड, ठीक है ना, और एक पट, पट मतलब क्या? टेल, आने की प्रायिकता क्या है? आने की प्रायिकता क्या है? आप क्या करेंगे? अच्छा, 4 ऑप्शन भी है, वो भी लिख देते हैं। ये है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 3/4, और चौथा ऑप्शन है 3/8। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, पहले आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए। शुरू में आप लोग ऐसा ही करिएगा, पहले ये फॉर्मूला लिख दीजिए, पी इक्वल टू एन ई बटा एन एस। अब अब आप पहले ये निकालिए संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, कुल संभावित परिणाम मतलब समष्टि। तो 3 सिक्कों को उछालेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आ सकता है। हो सकता है पहले में आए हेड, दूसरे में आए हेड है, तीसरे में भी हेड आए। फिर ये हो सकता है हेड, ये पिछले क्लास में हमने किया था, ठीक है ना। फिर ये हेड, ये टेल, ये हेड, फिर ये हेड, ये टेल, ये टेल। फिर ये हो सकता है तीनों में ही टेल आ जाए, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड। कुल कितने हो गए? 4 यहाँ और 4 यहाँ। इसे मैंने एक क्रम में लिखा है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। कुल कितने हो गए? 8। अच्छा, क्या बोला है? इन सिक्कों के 2 चित्त मतलब 2 हेड और एक टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो आप जरा देखिए तो, 2 चित्त और एक पट किस में है? 2 हेड और एक टेल, एक इसमें है, 2 हेड और एक टेल इसमें है, इसमें नहीं है, 2 हेड और एक इसमें है। ठीक है, यही 3 है, मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 8। तो प्रायिकता तो यही होता है। आंसर क्या हो गया आपका? 3/8। तो आपका आंसर जो है डी ऐसे ही हो जाए। ठीक है, अब एक थोड़ा हट के क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। बोला जा रहा है एक लीप वर्ष में, लीप ईयर है ना,
लीप ईयर में कुल 53 रविवार होने की प्रायिकता निकालें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। प्रायिकता निकालें, ठीक है। तो कितना है? 53। अब इसे कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो देखिए, लीप वर्ष पहले क्या होता है? लीप ईयर वो साल होता है जिसमें 365 के बजाय 366 दिन हो, ठीक है। आप ये जानते हैं हर एक 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी परिक्रमा सूर्य के चारों ओर पूरी करती है 365 दिन 6 घंटे में, ठीक है। तो ये 6 घंटे हम लोग छोड़ देते हैं अपने सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए। तो ये 6 घंटे 4 साल में जोड़ के कितने हो गए? 24 घंटे। तो एक दिन हम बढ़ा दें हर एक 4 साल, ठीक है ना। इसे आप क्या बोलेंगे? लीप ईयर। तो 366 दिन है। तो आपको एक चीज पता है, सबसे पहले आपको लिखना है P इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। पहले बार हमेशा आप ये लिखते हैं, ठीक है ना, जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए। नीचे वाला है समष्टि और ऊपर वाला है अनुकूल, ठीक है। अनुकूल परिणाम और नीचे है कुल संभावित परिणाम। आप एक बताइए, हफ्ते में, एक सप्ताह में एक रविवार का आना तय है, ठीक है। एक हफ्ते में एक रविवार तो आएगा ही आएगा। अब 366 दिन में कितने हफ्ते अगर होंगे, कितने सप्ताह होंगे, अगर ये हम निकाल लें तो हमें रविवार की संख्या मिल जाएगी। कितने रविवार होंगे कैसे निकालेंगे? हफ्ते में होते हैं 7 दिन, और आप 366 को 7 से भाग देंगे। तीन 7 × 5 = 35, 16 बचे, 7 × 2 = 14 और 2, मतलब शेष कितना आया? 2। भागफल कितना है? 52। इतना कंफर्म है कि 52 सप्ताह तो होंगे, 52 हफ्ते तो होंगे ही, और एक हफ्ते में एक रविवार तो आना तय है। तो कुल 52 रविवार तो हो गए, ठीक है। रहा प्रॉब्लम इन 2 दिनों का जो हमारे शेष है, ठीक है। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? आपका मामला यहीं पे अटका हुआ है। ये 2 दिन ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है पहला दिन सोमवार हो, ठीक है, और दूसरा दिन मंगलवार हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है पहला दिन मंगलवार हो और अगला दिन जो है बुधवार। ये भी हो सकता है कि पहला दिन बुधवार हो, आप जंप नहीं मारेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बुधवार कर दें और इधर शुक्रवार कर दें, बृहस्पतिवार हो या गुरुवार हो। फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ बृहस्पतिवार हो और अगला दिन जो है शुक्रवार हो। ये भी हो सकता है कि ये शुक्रवार हो और इधर शनिवार हो। फिर ये भी हो सकता है कि ये शनिवार हो और यहाँ जो है रविवार हो। फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ रविवार हो और यहाँ सोमवार हो। अगर आप आगे लिखेंगे तो फिर ये रिपीट होने लगेगा, सोमवार मंगलवार। मतलब कुल जो है 2 दिनों के इतने ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब समष्टि में कितने अवयव हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। 14 मत लिख दीजिएगा, ये 2 दिन का है, ठीक है ना। इसमें से जो अनुकूल परिणाम है वो क्या है? अनुकूल परिणाम हो गए जिसमें रविवार हो, है ना। रविवार के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। कुल 53 रविवार, तो 52 तो निकल गए हैं, एक रविवार हमारे हाथ में है जिसे देखना है। तो इन 2 दिनों में रविवार नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। रविवार कहाँ कहाँ आ रहा है? रविवार एक बार यहाँ पे आ रहा है इस वाले में, और एक बार रविवार यहाँ पे आ रहा है। मतलब ये 2 चीजें हमारे काम की है, बाकी जो है वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे?
अनुकूल परिणामों की संख्या 2/7। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया। ठीक है, 2/7। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम मॉडिफिकेशन कर दें, मतलब आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ तो पूछा था 53 रविवार, अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि आप बताइए कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की संख्या, नहीं लीप नहीं, एक साधारण वर्ष में, आप ध्यान दीजिएगा, एक साधारण वर्ष में 52 रविवार होने की संख्या। तो साधारण वर्ष क्या होता है, 365 दिन का होता है। तो 365 दिन में हमने क्या कहा अभी, एक साधारण वर्ष में 52 रविवार, 52 नहीं 53 रविवार, ठीक है ना। एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो साधारण वर्ष में 365 दिन ही होते हैं, तो 7 से आप डिवाइड करिए, 52 निकालिए, 7 बचे 35, एक बचा, 7 दूना 14 और एक बचा, मतलब आपके पास एक ही दिन है। ठीक है, तो ये वाला काम नहीं करेगा वहां पे। 52 रविवार तो तय हो गए कि 52 रविवार तो होंगे ही, क्योंकि 52 हफ्ते हैं। आपके पास ये बचा एक दिन, ये एक दिन क्या क्या हो सकता है, हो सकता है सोमवार हो सकता है मंगलवार ठीक है, हो सकता है मंगलवार, हो सकता है बुधवार हो सकता है बृहस्पतिवार हो सकता है शुक्रवार हो सकता है शनिवार और हो सकता है ये रविवार। ठीक है ना। अब देखिए 52 रविवार तो तय है, आपको एक रविवार ढूंढना है, वो कहाँ पे है, वो सिर्फ एक ही जगह है और वो है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे, पहले लिखेंगे P इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। ठीक है, ये बार बार मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ठीक है, एन एस क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7, लेकिन इस बार अनुकूल परिणामों की संख्या 2 नहीं होगी, रविवार इनमें सिर्फ एक बार आया है, तो क्या हो जाएगा 1/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ना आंसर कैसे बदल गया। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन कॉमनली आपके एग्जाम में आए हुए। मान लीजिए आपको ये बोला जाता, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है? ऐसा बोला जा रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। एक साथ उछाला गया है, उछाला जाता है। ठीक है, कम से कम, कम से कम 2 चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता निकालें। तो आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, धीरे धीरे जो आपका डर है प्रोबेबिलिटी से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, आप फिर वही काम करिए, सबसे पहला काम लिख दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा P इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ठीक है, अब आप पहले समष्टि निकालिए। 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकते हैं, अभी हमने देखा था हेड 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 टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। फिर ये भी हो सकता है टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल हेड हेड। 8 हो गए, तो कुल हो गए नीचे 8। यही जो परिणाम है ये संभव है।
कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी 8। कम से कम 2 चित्त, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, 3 हो तो भी चलेगा, तो हमारा ये वाला भी आंसर में आ जाएगा। संभावित परिणाम वाले में ये भी आ जाएगा, 3 हेड। क्या ये आएगा? कम से कम 2 हेड, यस ये भी आएगा। कम से कम 2 हेड, ये भी आएगा। कम से कम 2 हेड, ये नहीं आएगा, देखिए इसमें एक ही बार हेड है, चित्त एक ही बार है। ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि 2 बार हेड है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 1, 2, 3 और 4, तो 4/8। अब इसमें कॉमन फैक्टर है तो आप इसको काट देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल लेवल के क्वेश्चन हो गए। अब कुछ क्वेश्चन ना आपके कार्ड से आएंगे, कार्ड वाले गेम, ताश के पत्ते। ठीक है, तो ताश के पत्ते में क्या होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, उसमें ये डायमंड इस तरह के। ठीक है, फिर आपका और एक होता है क्लब। तो प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में इससे भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। अब ये हमने क्यों देखा? तो देखिए, जब आपको 3 सिक्के उछाले जाने की बात की जा रही है, तो आप बोल रहे हैं कि 3 सिक्के को उछालेंगे तो हम ये लिखेंगे हेड 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 ऐसे करके, टेल टेल टेल, यहां तक आप टोटल 8 ले आए कि 8 तरह के संभावित परिणाम हो सकते हैं। लेकिन कुल 52 पत्ते हैं। अगर आपको बोला जाए कि कुल 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालिए, अब पहला काम तो ये करना है कि 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने के कितने तरीके हैं। क्वेश्चन क्या है? 52 पत्तों में से, कुल 52 पत्ते होते हैं, में से 2 पत्ते निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लिखने बैठेंगे ना, तो हो सकता है 1 महीने लग जाए। सो वी नीड सम फार्मूला, तो आपके पास कुछ फार्मूला होना चाहिए। और यहीं से प्रोबेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, वह है संचय यानी कॉम्बिनेशन, और दूसरा है क्रमचय जिसे बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, साथ ही बिना फैक्टोरियल के आप इसे नहीं कर सकते। फैक्टोरियल मतलब होता है क्रम गुणित। ठीक है, तो बिना इसके प्रोबेबिलिटी जो है अधूरा है बेसिक लेवल का। ठीक है, तो क्रमचय, संचय और फैक्टोरियल ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज जो जितना हम लोग किए हैं, इसको कम से कम आप ध्यान से समझिएगा, पिछले वीडियो से मैच कराइएगा और समझ के रखिएगा, फिर देखिए प्रोबेबिलिटी की कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करें, क्योंकि हिंदी वाले वीडियो जल्दी मिलते नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश वाले वीडियो यहाँ पे नहीं है, हम लोग बनाएंगे, लेकिन हमने देखा कि हिंदी वालों को दिक्कत होती है। वे क्या करते हैं ना, जो अपना हिंदी की तैयारी है वो भी इंग्लिश नहीं करते हैं, मतलब यहाँ याद रख लिया कॉम्बिनेशन, यहाँ याद रख लिया फैक्टोरियल, एग्जाम में लिखा है क्रम गुणित, हो गया गड़बड़। आप ना हिंदी के रहे ना इंग्लिश के। ठीक है, इसलिए जो जो हिंदी वाले हैं उनको इसमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और जब आप इसे शेयर करेंगे तो दूसरे को भी फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।